ॐ ॐ निषसाद धृतव्रतो वरुणा पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। भली भांति आसीन हुआ व्रतों को धारण करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य दैवी प्रजाओं में, ग्रहों में साम्राज्य के लिए उत्तम प्रज्ञा वाला, उत्तम कर्म करने वाला। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें सूक्त का ये 10वां मंत्र लिया गया है। तो आपको ऐसे कदम, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि सब जगह की वो चीजें, आजकल का जो टाइम है ना, वो आप नहीं बोल सकते कि हमारा जो देश है वही बस उन्नति कर रहा है, ऐसा नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। यहाँ पे क्या, हर एक देश है, जैसे कि अभी इस समय ईरान और ये आपका इजराइल का लड़ाई चालू हो गई, तो इनमें क्या हो रहा है, ऐसी चीजों के कारण क्या होगा, ये इससे ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है चीजों का। अभी होगा ये, क्या हो जाता है, होता ये है कि कहीं पे भी मिडिल ईस्ट में कोई लड़ाई हो गई तो सबसे पहले क्या सर्च करता है, सबसे पहले आपका जो पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल होता है, उसका रेट सबसे पहले बढ़ता है। और उसका रेट जैसे ही बढ़ता है तो इंडिया जो है, अपना भारत जो है, वो नेट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। भारत के पास खुद वो नहीं होता, भारत को इंपोर्ट करना पड़ता क्रूड ऑयल। उसका रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, भारत में क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करने के लिए भारत को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो क्या होगा, इनके रेट बढ़ेंगे। इनके रेट बढ़ेंगे तो क्या, ओवरऑल महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या है, एक चीज से, दुनिया में कोई एक चीज हो रही है, उसका असर भारत में या बाकी देशों में भी पड़ता है। तो आज की डेट में, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में क्या है, एक आप अपने आप को अकेला नहीं छोड़ सकते कि अपने आप को अकेला, लेकिन हम तो, हमें कोई मतलब नहीं दुनिया से, हम अपना आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ओवरऑल दिखना पड़ेगा। इसके लिए आप देखेंगे कि आजकल जो सारे देश हैं वो अपना एक समूह बना लेते हैं। ब्रिक बना लिए, तो फिर ये बना लिए, तो सारे के सारे समूह बना के कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ व्यापार करें, ये करें और लोगों को हेल्प कर सके, ताकि किसी को परेशानी आए तो दूसरा देश उसकी हेल्प कर सके। तो यही सब कहानी है। तो पॉइंट ये है कि आपको अपनी जो प्रजा है, उन प्रजा को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको समझकर उसके हिसाब से निर्णय लेना पड़ेगा, ताकि वो अपना जीवन में अगर अच्छा करेंगे तो ओवरऑल अपना जो साम्राज्य है वो भी अच्छा हो पाएगा। तो ये यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है। चौथा है, वह सुकृत हो, उत्तम प्रज्ञा वाला हो, उसकी बुद्धि प्रकृष्ट और तत्काल निर्णय लेने वाली क्षमता से संपन्न हो। तो वह सुकृत होना चाहिए, उत्तम प्रज्ञा वाला होना चाहिए, मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। आपका जो राज्य नायक है, ऐसा उसकी जो बुद्धि होना चाहिए वो प्रकृष्ट होना चाहिए और तत्काल निर्णय लेने वाला होना चाहिए। तो तत्काल निर्णय वाला, अब ये सब जो पॉइंट्स है ऑटोमेटिकली बाकी पॉइंट से जुड़ जाते हैं। अगर पहला पॉइंट यही था कि व्रतों को धारण करने वाला हो, वेद को समझने वाला हो, तो जो वेद को समझने वाला व्यक्ति होता है, अब जैसे कि हमारा गायत्री मंत्र बोलता है कि बुद्धि का प्रेरण है, बुद्धि को प्रेरित करता है। तो अगर जो वेद पे चल रहा है, गायत्री मंत्र पे आचरण कर रहा है, तो वो जो इंसान होगा, वो जो राज्य नायक होगा, ऑब्वियसली वो, उसकी बुद्धि प्रेरित होगी तो विद्वान होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, फिर तत्काल निर्णय लेने वाले होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आज एक समस्या आई तो वो, हमारे यहाँ जैसे कि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो हमारे न्यायालय व्यवस्था में आते हैं कि एक केस आया तो वो सालों साल चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो केस आया उसको सही तरीके से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए और उसके हिसाब से तत्काल निर्णय होना चाहिए, गलत या सही जो भी है। और ऑब्वियसली सही निर्णय होना चाहिए, गलत निर्णय नहीं होना चाहिए इसमें। तो उत्तम प्रज्ञा वाला, उत्तम प्रज्ञा वाला और तत्काल निर्णय वाली क्षमता वाला आपका ये होना चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली वेद पे आचरण करके आपका राज्य नायक हो सकता है। पांचवा, वह उत्तम कर्म करने वाला हो, सुकृत हो, उसके सत्कर्मों से ही अन्य प्रजा शिक्षा ग्रहण कर प्रभावित होकर उसका अनुगमन करे। तो सिर्फ बातों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आपके जो ज्ञान है, जैसे कि हम आज की डेट में समझ जानते हैं, ये हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा विद्वान लोग हैं जो कि वेदों के विषय में अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वेद ऐसी चीज है जो कि सिर्फ ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए। वेद का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वेद पे आचरण करने वाला सुकृत होता है। आज की डेट में अगर हम यहाँ पे बैठ के वेद के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस मंत्र का भाष्य कर रहे हैं, ठीक है, और भाष्य करके हमने ये जो वेद की बातें बड़े अच्छे से बता दी सब लोगों को, ठीक है, लेकिन हमारे जो कर्म है वो उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं है तो बस वहां पे खेल खत्म हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ सुनने की बातें नहीं है। वेद जो चीज है, इसको, ये पूरी जो चीजें हैं, इसको आपको समझकर इसको अप्लाई करने की आवश्यकता है। होता क्या है, अपने जीवन में हम लोग वेद को तो पढ़ते रहते हैं, वेद को पढ़ के समझ जाएंगे कि इस मंत्र में क्या है, या वेद इस बारे में क्या बोलता है। कोई समस्या के बारे में भी हमें मालूम चला गया, इस समस्या के बारे में क्या वेद बोलता है, हमें सब कुछ पता है। लेकिन होता क्या है, जब वो समस्या आती है तो हम उसके वेद के हिसाब से उसमें निर्णय नहीं ले पाते। यह परेशानी की दिक्कत, यह सबसे बड़ी परेशानी की जो चीज है वो यही।
हमें क्या करना है, हमें वेद को पढ़कर उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना है। समझना है कि कल को मुझे अगर ये परेशानी आ गई तो मेरे माइंड को आपको पहले से उसके लिए रेडी रखना पड़ेगा। तो वेद को इसलिए बोला जाता है, जो हमारे यहाँ स्तवन है, जो जिसमें हम वेद पाठ करते हैं, वेद को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो यही है, वो एक ट्रेनिंग है। ये जो वेद को हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ ये सब कुछ चीजें क्या है, ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग आपको लेते रहना है, जीवन भर लेना है, क्योंकि वेद तो अनंत है, वेद का ज्ञान भी अनंत है। हमें हर वक्त इसको समझते हुए अपने दिमाग में फीड करते जाना। इसलिए हम देखेंगे वेद की जो विशेषता है वो यही है। रिपीटेशन भी वेद में है। वेद इसलिए रिपीटेशन में चीज करता है क्योंकि कई बार इंसान की जो आदत, मतलब इंसान की जो बुद्धि है, उसमें चीजें क्या है, मेमोरी तो उतनी है, लेकिन क्या वो वापस चीजें निकलते जाती हैं। इसलिए वेद में जो रिपीटेशन है वो यही बताता है कि आप ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो बार बार आएगी, और बार बार आएगी तो हमें भी अपने दिमाग में बार बार उसको अंदर दिमाग में रखना है। क्योंकि जब वो कोई उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आए या उससे रिलेटेड कोई हमें आसन करने का टाइम आए, तो हम वेद के हिसाब से आसन कर पाए। ऐसा ना कर पाए कि भाई उस टाइम तो हम ऐसा कुछ निर्णय ले लिए, या हम इसलिए तो हम बात करते हैं, इसलिए हम क्यों यजन में, जिसमें हम वेद पाठ करने से पहले हम अपनी श्वास में भी कंट्रोल करने का करते हैं, मतलब योग भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको योग भी हम करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि आपका जो माइंड है, दिमाग है, वो एक शांत हो सके, और शांत दिमाग के माध्यम से ही आप निर्णय सही ले पाएंगे। पॉइंट ये है, होता क्या है, परेशानी क्या होती है, परेशानी ये होती है कि जब हमारे ऊपर कोई परिस्थिति, कोई प्रॉब्लम आती है, उस टाइम हम क्या करते हैं, उस टाइम हमारा दिमाग हो जाता है एकदम विचलित, शांत हम ले नहीं पाते। और जब आपका दिमाग विचलित होगा तो जो निर्णय है ना, जब दिमाग आपका विचलित हो गया तो आपके दिमाग में भले कितनी आपने फीड करके रखे हो वेद की बात को, यार ये प्रॉब्लम आएगी तो मेरे को ये, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आपका जब दिमाग विचलित हो जाता है उस टाइम में क्या है, वो हम अपने इमोशंस के हिसाब से फिर निर्णय लेते हैं। जो इमोशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, मुझे कुछ अच्छा काम करना था, लेकिन वो गुस्सा के कारण मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं वो जो काम करना चाहता था, जो कि वेद के हिसाब से जो काम होता, मैं वो काम ना करके कुछ अलग काम कर दिया। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक इमोशन हो गया। जो इमोशन के कारण आपने इमोशन के बेसिस पे अपने निर्णय ले लिए। तो हमें समझना ये है कि ऐसे टाइम में अपने आप की इंद्रियों को वश में करना, ये तो होता है। वेद क्यों सबसे ज्यादा एक बात करता है, वो इंद्र बोलता है। वेद में 4000 बार इंद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि वेद को पता है कि गड़बड़ कहाँ होगी, गड़बड़ आपकी इंद्रियों में ही होगी। जब तक आपकी इंद्रियां वश में नहीं होंगी तब तक आप क्या करेंगे, तब आपके निर्णय जो है ना वो वेद के अनुसार हो ही नहीं पाएंगे। तो हमें इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस है वेद का, वो आपकी इंद्रियों में ही है। आपकी इंद्रियां अगर आपके कंट्रोल में है तो आप अपने निर्णयों को वेदानुसार ले पाएंगे। लेकिन होता यही है, हमसे गड़बड़ कहाँ हो जाती है, गड़बड़ हमसे यही होती है कि जब भी निर्णय लेने का समय आता है, वो निर्णय हमारा वेदानुसार नहीं हो पाता, वेदानुकूल नहीं हो पाता, वो हमेशा थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, और वहीं पे फिर गड़बड़ हो जाती है। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम यही है कि वेद को समझकर उसको फीड करके अपने आप को ट्रेन करना, ताकि जब विपरीत परिस्थिति आए, जो वेद के हमने जो चीज पढ़े हैं उसके हिसाब से कोई परिस्थिति आए तो उसके अकॉर्डिंग हम निर्णय ले पाए। अगर नहीं ले पाएंगे तो फिर कोई एक्चुअली फिर सही शरणों में तरफ कोई मतलब नहीं है, फिर हम जो पढ़ रहे हैं ना इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पूरा सिद्धांत है, जो पूरा जो कंसेप्ट है वो कर्म के हिसाब से है, वो ज्ञान के हिसाब से नहीं है। ज्ञान के हिसाब से होता तो फिर जो हम पूरा वेद पढ़ के 20,416 मंत्रों को पढ़ के समझ के आराम से जीवन जी लेते, ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें कर्मों के आधार पर है। ज्ञान हमें मान लो पूरा ये मंत्र भी हमने अच्छे से समझ लिए, बाकी मंत्र भी वेद को पूरा समझ लिए, लेकिन अगर उसका एप्लीकेशन अपने जीवन में नहीं है तो फिर आप देखेंगे आप भी बाकी लोगों की तरह भी रहेंगे, जैसे कि जिनको वेद का कोई ज्ञान नहीं। आप भले वेद के कितने बड़े ज्ञानी बन जाए, और जिसे दूसरा व्यक्ति है जिसको वेद का कोई ज्ञान नहीं, आप और वो व्यक्ति दोनों समान ही रहेंगे अगर आपके कर्म वैसे ही जो अज्ञानी व्यक्ति है। क्योंकि पूरा खेल है कर्मों पे, तो कर्म प्रधान व्यवस्था है। इसलिए हमें इस ज्ञान को लेकर उसको अपने कर्मों में एप्लीकेशन अप्लाई करने की आवश्यकता है, जो कि शायद हमसे कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो इस पे मेन फोकस है। तो यहाँ पे जो बोला गया है वो 5वां जो पॉइंट है वो यही है कि उत्तम कर्म करने वाला सुकृत हो। सिर्फ ये नहीं हो कि उसके पास एक राजपुरोहित हो जिसको बैठ के वो बता दिया और वो उस पर उसने निर्णय लिया, नहीं, उसके खुद के कर्म भी वैसे होना चाहिए जो कि सही हो वेदानुसार। तो पॉइंट यही है, अपने सत्कर्मों के द्वारा ही वो अपनी जो प्रजा है उनका मतलब कॉन्फिडेंस अपने पास ले सकता है। अगर बोलेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, अगर प्रधानमंत्री कुछ ऐसा काम कर दे, है ना, या राष्ट्रपति, हम अगर अमेरिका में हमारा राष्ट्रपति ऐसा कुछ काम कर दे जो कि गलत है, तो फिर आप क्या उससे क्या बोल रहे हैं, ये हमारा तो मेन आदमी ऐसा गड़बड़ काम कर रहा है।
तो वही है आपका, अगर आपको लोगों की प्रशंसा पाना है, अपनी प्रजा के द्वारा उनका कॉन्फिडेंस पाना है, तो आपको वेदानुसार ही आचरण करने पड़ेंगे। उपरोक्त जानकारियों का प्रयोग कर अनेकों राज्य नायकों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर उसे सफलतापूर्वक संचालित किया, किंतु जिन्होंने इसका पालन नहीं किया वे अच्छे प्रशासक नहीं बन पाए। तो पॉइंट यही है। आप ये जो सब चीजें आप देखेंगे भगवान राम के जीवन में देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में देखिए, ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब उन्होंने अप्लाई किया है अपने जीवन में। इसके लिए अब जैसे तीसरा जो पॉइंट था कि प्रजा के ग्रहों पे आसीन होने वाला, जब भगवान कृष्ण के पास सुदामा आए थे, है ना, सुदामा की स्थिति बहुत ही वो थी दयनीय स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा गरीबी वाली स्थिति में जी रहे थे। जैसे ही भगवान कृष्ण के पास वो आए तो उनको मालूम चल गया कि भाई स्थिति काफी खराब है। तो उसके बाद उन्होंने सखा थे उनके, और भगवान कृष्ण को आप रोते हुए ऐसे इससे समझ में आता कि भगवान कृष्ण जो भी हैं सब लोग के अंदर भी इमोशंस होते हैं। तो भगवान कृष्ण गिनती की कुछ ही पॉइंट्स हैं, एक की दो, अगर आप ऐसे वो हैं जहां पे भगवान कृष्ण ने बहुत ज्यादा इमोशनल हुए हो, जैसे सुदामा वाला जो केस है उसमें भगवान कृष्ण पे इमोशन हुए। और जब भगवान कृष्ण वहां से जा रहे थे, वो को छोड़ के जा रहे थे, उस टाइम भी वो इमोशन। तो यही चीजें हैं। इसमें पॉइंट यही है कि आपको लोगों के बारे में जानकर, अपने लोगों को समझकर उसके हिसाब से आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। अपनी प्रजा को जाने समझें। तो फिर भगवान कृष्ण ने फिर क्या करे, उन्होंने फिर अपने जो दोस्त की, अपने जो मित्र है उसकी सहायता कर, हेल्प कर। तो पॉइंट यही है, भगवान राम का जो जीवन है पूरे प्रजा के लिए। भगवान राम का, राम राज्य की क्यों बात की जाती है हर जगह? राम राज्य की बात इसलिए की जाती है कि भगवान राम वैसे उतने बढ़िया प्रशासक थे। वेद के अनुसार उन्होंने वो एक्चुअली वरुण प्रशासक थे, वरुण राज्य नायक थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो निर्णय लिए वो सब वेदानुसार ही लिए, वेद के हिसाब से उन्होंने सारे के सारे निर्णय लिए। तो यही है एक्चुअल में जो पूरा जो हमारा सूक्त चल रहा है कि जो मंत्र है ये राज्य नायक के हिसाब से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। और हमें भी इन चीजों से सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भी अपने घर के राज्य नायक हैं। हम भी अपने घर, सब लोग जो हम सारे के सारे जो गृहस्थ आश्रम है वो सबको भी अपना घर के लिए मेन मुखिया तो हम ही है जो घर चला रहे हैं। तो हमें भी चीज को समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए नहीं है ये सूक्त, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कि हम तो कौन, हम थोड़ी राजा हैं तो हमें क्या करना है इन चीजों से। ये नहीं है, ये हर किसी के लिए इन्वॉल्व है, हर एक छोटा से छोटा इंसान के लिए भी ये सब सारी चीजें इन्वॉल्व। भली भांति आसीन हुआ व्रतों को धारण करने वाला, वर्ण किए जाने योग्य दैवी प्रजाओं में, ग्रहों में, साम्राज्य के लिए उत्तम प्रज्ञा वाला, उत्तम कर्म करने वाला। ओम ओम निःसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। ओम